आदरणीय दर्शकबिन, अहाँ सबके माझ में हम उपस्थित भेल छी मिथिला के इतिहास पर चर्चा करे के लेल, जेकरा कहैत अछि कि पग पग पोखरि माछ मखान मधुर बोल मुख मुस्की मुख पान। ई अछि हमर मिथिला के पहचान। जय मिथिला जय मैथिल, हमर एकता हमर प्रगति। चलू एहि पर विशेष चर्चा करे के लेल हमरा जरे जुड़ल अछि मुकेश जी, जे पेशा से सिविल इंजीनियर छथि और कथा लगायत सेहो अहाँ के युवा कवि छथि। हुनका स्वागत करैत हम अपना कार्यक्रम में आगाड़ी बढ़ाबै छी। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी जे हमरा ई कार्यक्रम में अहाँ स्वागत केलहुँ। तो मिथिला पर जे कहल जाए चर्चा में, तो सबसे पहले देखबे तो मिथिला के इतिहास बहुत सांस्कृतिक छै, तकर बाद भौगोलिक छै, राजनीतिक सेहो छै। अपना सबके 5वीं शताब्दी में जत ई राजपाट किछ नहीं बुझे छले, तई टाइम में मिथिला भूमि में प्रजातंत्र छले, ओहो क्रेडिट मिथिला के नहीं मिल रहल छै। कहल जाए मिथिला के छोटकरी में वर्णन करबे तो कहल जाए छै सरस्वती के अंचल छै, विद्यापति के गान पवित्र गंगा कोसी बहे, जकर सदा गुणगान मधुबनी चित्र कला कहे, कहू कते गहीर इतिहास, मिथिला सन जग में ठाम कहू कते अछि उपहास। बहुत बढ़िया श्लोक से अहाँ मिथिला के परिचय केली। तो चले छी हम मिथिला के पन्ना के उठाबै छी जत मिथिला के ओरिजिनेट भेल छै। तो मुकेश जी, अहाँ से हमर ई प्रश्न छै कि ई जे मिथिला के जे ओरिजिनेट भेल छै तेकर कुछ इतिहास बतैतियै अहाँ। मिथिला के जे इतिहास देखबे तो वो अखन से नहीं छै, वैदिक काल से मैथिली इतिहास छै। जत सबके पता है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम के ससुराल भेने मिथिला छले। जब युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ केलकै तो ओहि से पहले कृष्ण भगवान 5 पांडव के संग पूरा राजा सबके, तकर बाद बहुत जे दार्शनिक व्यक्ति सब छले ओकरा सब जरे भेंट घाट के यात्रा स्टार्ट केलकै। वही यात्रा में श्री कृष्ण जी के पद मिथिला में सेहो पहुंच गेले। तकर बाद एतबे नहीं, याज्ञवल्क्य सन जे ऋग्वेद के बहुत बड़का ज्ञाता रहे, बृहदारण्यक उपनिषद के रचना केने छै, ओ ऋषि सेहो मिथिला दरबार में ओकर शादी भेल छै मैत्रेयी से। जेना कि मुकेश जी कहैत अछि, ई तो अहाँ संस्कृति और कल्चरल के बात के मतलब से रिलेटेड में बात केलिए। ई हमरा बताबू कि ई जे जियोग्राफिकली ई मिथिला के केना के ओरिजिनेट भेल। मिथिला के जियोग्राफिकली ओरिजिनेट के जब बात करबे तो जेना रामचरितमानस में वाल्मीकि के रामायण में लिखल गेल छै कि मिथिला के दक्षिण में गंगा छै, पश्चिम में गंडकी नदी छै, पूरब में कोसी नदी छै, तकर बाद उत्तर हिमालय पर्वत हो गेल। तो तेनंग एकर जियोग्राफिक वर्णन कैल गेल अछि। प्राचीन काल में जे कहबे तो मिथिला ने विदेश छले, जेमे जनपद सभ्यता के केंद्र कहल गेल अछि मिथिला के। विदेह के मतलब जे कहबे तो ज्ञान आ त्याग के प्रतीक होय छै विदेह। तकर बाद मध्य काल के जे बात करबे तो ओय में मधुबनी कला के जे अखनी प्रसिद्ध छै, तो ओकर नाम पहले मिथिला कला छलै। मिथिला कला के में उत्पत्ति भेले। यह काल में विद्यापति सन महाकवि सब मिथिला में जे जन्म लेलके से यह काल में लेने छला। तकर बाद आधुनिक कहबे तो आधुनिक के तो पते होत कि मिथिला केहन छै। चलो अहाँ ई जियोग्राफिकली के तरीका से वो कहलिए। मुकेश जी, एकटा चीज वो बताबै छै कि ऋषि सब आयल छलै आगमन करे के लागे मिथिला, जब जे बनल के उस चीज के, तो वो चीज यहाँ जिक्र कनी वो करतिए। गुरु आ शिष्य जे भ्रमण पर निकलले, गुरु के नाम छले गौतम राहुगण और जे शिष्य छले ओकरा संग ओकर नाम छला माधव विदेह। उ दोनों जब निकलले घूमऽ लागी तो सबसे पहले पहुंचले इलाहाबाद, तकर बाद बनारसी के गंडक के पार जाकर मिथिला के उत्पत्ति भेले। तो बनारसी के आदमी सब गुरु के कहलके कि ओई साइड जे जाय छै से वापस जीवित नहीं आबऽ सकैत अछि, ताहि दुआरे अहाँ सब ओई पार नहीं जाओ। लेकिन तैयो अपन साहस के एकत्रित करके ओई पार गेले। ताहि के बाद अहाँ के मिथिला के जे ओरिजिनेट देखाई छै के से हम अपन प्रत्यक्ष देख रहल छियै कि मिथिला के सभ्य और सभ्यता के बात कयल जा दुनिया में कोनो छुपल नहीं छै। एटा बात एमे हम मिथिला के साथ वो जोड़े लग चाहे छी कि ओइ टाइम में मिथिला के तिरहुत राज के सेहो कहल जाइत छलै, लेकिन फिलहाल तिरहुत सब मिथिला केना बनले तै के रहस्य बतैतियै।
तो जब ये गुरु आ शिष्य जब पहुंचले मिथिला के धरती पर तो देखल के सब कुछ एते उपजाऊ जमीन छे, एकरा एई जमीन से लोग सब डेर रहल छे, तो एई सब के बाहर बतेते तब तो इस जमीन के विकास हेते। तो जे एकटा कहल जाय छै जे चार वेद के ज्ञाता रहे छै, जे अपना सबके चार वेद में पढ़े छै, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, 3 गो वेद के ज्ञाता सबके बोलल के बड़का यज्ञ सब केलके, 3टा होता सबके बोला के यज्ञ केलके ताकि एई जमीन धरती के प्रचार प्रसार हेते सब दूर। वही प्रचार प्रसार के बाद में जो कि 3 गो होता के बोलल के ते दुआरे ओकरा तिरहुत्य राज्य कहल गेले। बहुत बढ़िया हां जिक्र केली कि तिरहुत्य के केना के तिरहुत्य बनले उ आसान भाषा में तिरहुत कहल गेले। मुकेश जी तिरहुत्य लिपि के कसो उत्पत्ति भेल छले मिथिलांचल में? हाँ, मिथिला भाषा के जब विकास भेले तो ओइ में तिरहुत लिपि एकटा बनले जे अखनी सब अपना सब पढ़ रहल छी देवनागरी लिपि। हाँ। तो वो ओकरे वैसे कनी डिफिकल्ट छले वास्तव में, ओकरे आसानी करे के लागि देवनागरी के सख्त एडॉप्ट कर लेल के लोग। एटा जना के जिक्र किया जाय तना तिरहुत के आहा के बंगाल में अखै तक ओकरा धरोहर के रूप में रखने छै और वो यूज सो भ रहल छै, लेकिन मिथिला में ई चीज के खत्म क चुकल छै। जे बंगाली हमर एकटा साथी सेहो छै, उ सब तिरहुत लिपि पढ़ ले छै पूरे आसानी से, लेकिन ओइ लिपि के बंगाली लिपि में कुछ चेंज भेला के कारण से ओकर नाम कनी अलग छै, लेकिन तिरहुत के साथ बहुत सिमिलैरिटी छै दोनों में। और बात किया जाए मुकेश जी, जना कि मिथिला के इतिहास अहाँ बहुत बढ़िया से हमरा अहाँ बतौली, अखनो वो चीज बताओ एकटा चीज कि ई मिथिला केना करके से दुगो देश में विभाजन भ गेल, आधा नेपाल में रह गेल, आधा इंडिया में रह गेल, तो ओकर रहस्य की छै? माधव विदेह जे छले उनके वंश में एकटा राजा भेले निमि जे छले से निमि के अकाल मृत्यु भेले, तकर बाद निमि के संतान सब सेहो नहीं छले। ई जे निमि राजा छले वो निमि के शरीर से मंथन करके एकटा बालक के उत्पन्न भेले, जे ऋषि के नाम जे कि मंथन से आयल छले ते द्वारे हुनकर नाम पड़ले मिथि, और वह राजा के नाम पर ई भूमि तिरहुत भूमि के नाम पड़ले मिथिला। बहुत बढ़िया रहस्य छै ई चीज। तू अपन पिता से आयल छले ते द्वारे ओकरा मिथि के जनक सेहो कहल जाय छै। त ओइ मिथिला में जे कोई भी राज केलके सबके एकटा जनक नाम से उपाधि मिलल छै। देखियो कते बढ़िया मिथिला के रहस्य छै कि हर एक जगह मां के गर्भ में सब पैदा होय छै, लेकिन मिथिला में जे एले मिथि से पिता के बॉडी में से एले। तो ई बहुत बड़का हमरा सब अहाँ के नहीं जानकारी छले ई चीज, जे कि मुकेश जी जानकारी करोला। तो मुकेश जी एमे और अहाँ कुछ ऐड करला चाहै छियै? एकर इतिहास के जे चर्चा करबे तो बहुत लंबा चर्चा छै। जे मिथि राजा के वंश में ही मिथि राजा के वंश में एकटा राजा भेले शिरध्वज जनक। कुछ कारणवश मिथिला पर एकटा अकाल पड़े के मिथिला में श्राप सेहो मिलल रहे, तो ओहि श्राप से वंचित हुआ लेल मिथिला के उपजाऊ बनावा लेल धरती माता के प्रसन्न करे लेल जब शिरध्वज जनक अपने से सोना के हल से जोते लागले, राज किशोरी जनक नंदनी सीता जी के उत्पत्ति भेले। ओहि समय में कृति जनक जे छले से मिथिला के अंतिम जनक राजा कहल गेले। एकटा वज्जी महाजनपद के नाम सुनने होवे, जो कि 16टा बड़का बड़का राज्य के जे समय में राजा छले जे पर शासन केने छले, उ मिथिला भूमि कृति जनक के समय में कनी मिथिला भूमि पर जब कमजोर हुआ लगले तो वह कमजोरी के फायदा उठाकर वज्जी महाजनपद अपन शासन जमौलक। वज्जी महाजनपद के हरा करके मगध जे छले मगध डायनेस्टी कहल जाय छै से मिथिला में 100 वर्ष तक भिन्न राज केलके। कहल जाय कि सिस्टम वाइज जे राज पहले से भेबे केले और ओइ पर आके बाहर के आदमी ओकरा अटैक क के ओकरा जीत के सो ओइ पर राज केलके, जेकर कोनो गिनती नहीं छै एज अ कोनो किताब में। बहुत केलके या इसे बेसियो केने हेते मे भी बहुत किताब सब में लिखल छै, जता हम खुद कतो खोजली त 100 वर्ष मिलले। अतबे नहीं छै, मगध डायनेस्टी के हरा करके एकटा पाल डायनेस्टी सेहो मिथिला पर राज केलके। मगध डायनेस्टी के हरा के पाल डायनेस्टी मिथिला पर सेहो 500 वर्ष तक राज केलके। मदन पाल जे एकटा लेजी किंग छले 1100 BCE में,
पाल डायनेस्टी के आखिरी राजा बनले, तब दोसर शासन सबके एतऽ से शुरुआत भेलै जे मिथिला के बाहरी शासकीय कहल जाइ छै। तऽ मिथिला के बाहर से लोग आबि कऽ मिथिला पर सेहो शासन केलकै। ओहि मदन पाल के हरा के कर्नाट डायनेस्टी के स्टार्ट भेलै, जे कि बहरीय मिथिला से बहरीय शासन हटाबे के लेल समानता सेना के उत्पत्ति भेलै। समानता सेना जे छलै 300 साल तक प्रतीक्षा केलकै उचित समय के, जे कि हम मिथिला के बहरीय शासन से आजाद कर सके, मिथिला के बहरीय शासन से स्वतंत्र कर सके। कर्नाट डायनेस्टी में ओकर अपने परिवार में जब पारिवारिक मतभेद देखलकै तो वह समय के फायदा उठा कर समानता सेना कर्नाट डायनेस्टी के खत्म केलकै आ पहिल मिथिला राजा बनले, जकरा नाथ ठाकुर कहल जाइ छै। वह समय में अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में मुगल के अटैक पर भेले मिथिला पर। ई वो टाइम के जिक्र है जब जे टाइम में आके पूरा भारत को मुगल राज के आके कोलोनाइज टोटली क चुकल छल और वो मिथिला पर शोध हवा करने छल, तखन के ई बात अछि मिथिला में। हाँ सही बात यऽ। हालांकि अकबर पूर्ण रूप से मिथिला पर कहियो राज नहीं कर सकल, लेकिन कुछ भाग में तैयो मिथिला के न्यूने रहल। महेश ठाकुर राजा जे छला वैशाली से दरभंगा के राजग्राम में मिथिला के राजधानी बनौलक। चलो बहुत रहस्य में मिथिला के इतिहास से चीज मुकेश जी बहुत अच्छा सा इस चीज के विश्लेषण केला। वह राजग्राम में खंडवाल कुल के गठन केलकै, तब मुगल सब जरे सेहो लेकर ओहि सब से छुटकारा पौलकै। मिथिला के सी इतिहास से ई मिथिला के दुर्भाग्य रहले कि मिथिला विभाजन हो गेले, जे आधा हिस्सा चल गेले नेपाल में, आधा हिस्सा चल गेले भारत में, जकरा अपन भारत में बिहार कहै छै, नेपाल में मधेश कहै छै। त एकर ई जे विभाजन जे भेलै मुकेश जी से उ कहिया भेलै, केना के भेलै, ए चीज के कनी विश्लेषण करतियै। एकर बारे में जते हमरा पता है, नेपाल जे गोरखा शासक छले पृथ्वी नारायण शाह, नेपाल के एकीकरण करे के विचार केलकै। नेपालो सिंगल देश नहीं छले, छोट छोट राज्य सब सेहो नेपाल में छले। तो नेपाल के एकीकरण करे के लागी, नेपाल के एक बनबे के लागी उ दोसर छोट राज्य सब पर आक्रमण कर वो राज्य ओकरा कोलोनाइज करे छले। मिथिला के कुछ हिस्सा पर सेहो पृथ्वी नारायण शाह यानी विजय पोल के हर कहबे तो इंडिया पूरा ब्रिटिश के अंडर में छले, पहुंच गेल उस समय में। हाँ तो वही समय में जब 18वां शताब्दी में जब एक सुगौली संधि भेल छले नेपाल आ ब्रिटिश के बीच में, वही सुगौली संधि में भारत और नेपाल के सीमा के मूल्यांकन कयल गेले। हालांकि कते सीमा पर अखन तो विवाद चल रहल छै, लेकिन तब एनंग मिथिला कुछ हिस्सा नेपाल में, कुछ हिस्सा भारत में रह गेले। बहुत बढ़िया तरीका से वो चीज बतौल मुकेश जी की भारत में जे अहाँ के आधा पार्ट मिथिला रह गेले और जे उत्तर भेग के भाग से मिथिला के से नेपाल में भ गेले, जकरा नेपाल में मधेश के चिन्ह छै, जकर नॉर्मली हम जनकपुर के नाम पे कसो चिन्हित हेबे, तो वो वहाँ के नेपाल में छै। और जतऽ सीता के जे जन्म स्थल छै से वहाँ के आधा पार्ट जे रह गेले से अहाँ के बिहार में छै, जकरा सीतामढ़ी के जकरा चिन्हल जाइ छै। यदि अहाँ सबके मिथिला के बारे में अच्छा सा जाने ला चाहे छियै और नया चीज सब अपडेट करे ला खोजे छियै, तो हमरा सबसे जरे अहाँ सब जुड़ल रहू, बस इतने कहब हम अहाँ सब। और मुकेश जी लास्ट में हम कुछ बता दियो दर्शक सबके। लास्ट में कहब मिथिला सबसे अहाँ सब बाहर रहे छी, कतौ रहे छी, मिथिला पर कनी ध्यान देबे। मिथिला के ऐतिहासिक संपदा सब लोप भ रहल छै अखनी नेपाल में सेहो, जे कि हालांकि मिथिले जे पार्ट नेपाल में रहले, ओहि समय के जब राजधानी जनकपुर छले मिथिला के, वो मध्य देश कह के चिन्है छले। मध्य देश के छोट फॉर्म में नेपाल में मधेश सेहो बनायल गेले, लेकिन ई ऐतिहासिक मिथिला के हरा कर नेपाल में मधेश भ गेले। राजनीतिक वर्ड मधेश देल गेले नेपाल में। जेना एनहर कहबे त दरभंगा में कते राज दरबार सब छै, ओना खंडाला बन गेल छै। ओहि सब पर गवर्नमेंट के विशेष ध्यान देबाक चाहिए। मिथिला से प्रेम करू, मैथिली भाषा से प्रेम करू, हमरा सबसे जुड़ल रहू।